हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें अपने काम पे, अपने हुनर पे भरोसा होने के साथ साथ अपनी सफलता पे भी विश्वास जरूर होना चाहिए कि एक न एक दिन मैं सफल जरूर हो जाऊँगा। हमें खुद पर भरोसा जरूर होना चाहिए, बहुत गहरा वाला। तो बस मैं ऐसी ही एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। आप ये जान सकेंगे कि हमें खुद पे भरोसा होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साधु था, नदी पार घने जंगल में वह कठोर तपस्या कर रहा था। और तपस्या किस चीज़ की कर रहा था? नदी पर, पानी पर चलने की तपस्या कर रहा था। पानी पर चलने का हुनर वो पाना चाहता था, तपस्या उसी की कर रहा था। दिन रात तपस्या में लीन रहता था, सुबह से शाम तक कठोर तपस्या करता था और वह सिर्फ दूध पीता था, अन्न ग्रहण नहीं करता था। उसकी तपस्या का ही एक हिस्सा था कि वो अन्न त्यागा हुआ था, सिर्फ दूध ग्रहण करता था, दूध पी के और अपनी तपस्या में लीन रहता था। तो वैसे ही चला था। गांव का एक लड़का नदी पार करके रोज उसको जाता था दूध पहुंचाने, रोज लोटा में दूध लेके जाता था। एक दिन उसे कहीं जाना पड़ गया लड़के को। तो उसकी माँ ने कहा कि अब तो साधु बाबा भूखे रह जाएंगे, दूध देने कौन जाएगा। तो फिर उसकी एक बहन थी, बहन उसको बोल के गया कि तुम जाना, और नाव तो जाता ही है ना नदी के पार, जाके और उसमें बैठ के आराम से जाके दे आना दूध। साधु बाबा भूखे नहीं रहने चाहिए, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं वो, उनको भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन उसकी बहन लेके गई दूध, और थोड़े देर हो गई, रात को बहुत तेज बारिश हुई, तो बहन को जाने में देर हो गया। जब देर से पहुंची तो साधु ने कारण पूछा, तो उसने बताया कि बाबा ऐसा ऐसा था, बारिश के कारण मैं घर से निकल ही लेट पाई, ऊपर से मुझे नाव भी टाइम पे नहीं मिल पाया, इसलिए ऐसा हुआ, लेट हो गया। लेकिन दूध लेके वो गई थी। तो साधु ने जो वो मंत्र, इसी चीज़ का तो वो प्राप्त करना चाहता था, इसी चीज़ पे तो सिद्धि पाना चाहता था, पानी पे चलने का, बिना नाव के पानी पे चल के पार हो जाने का मंत्र प्राप्त करना चाहता था वो अपनी तपस्या के द्वारा। तो उसको वो सीख चुका था, लेकिन उसको खुद पे विश्वास नहीं था कि पता नहीं ये मंत्र काम करेगा नहीं। तो उसने सोचा कि इस लड़की को ये मंत्र मैं बताता हूँ और ये उसी तरह से नदी पार कर लेगी। तो लड़की को उसने उस मंत्र को बताया और बोला कि देखो, इस मंत्र को बोलकर तुम नदी पार कर जाओगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़की को साधु बाबा पे पूरा भरोसा था और उसे खुद पर भी भरोसा हो गया कि जब साधु बाबा ने मंत्र दिया है तो पक्का काम करेगा। पूरे विश्वास के साथ वो नदी पार करने लगी और पार कर गई। और साधु भी पीछे पीछे आया देखने की लड़की नदी पार कर पाती है या नहीं। साधु ने देखा कि लड़की तो नदी पार कर गई, तो उसे लगा कि शायद मेरा मंत्र अब सिद्ध हो गया है, अब इस मंत्र पे चलकर कोई भी पानी पे पार कर सकता है, तो क्यों ना मैं भी शुरुआत करूं। तो वो गया, मंत्र बोलते हुए पानी में बढ़ा, पर पैर वापस खींच लिए, डर लग रहा था, उसे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था। अब खुद के मंत्र पे खुद भरोसा नहीं था, पर उसने लड़की को वो मंत्र दे दिए और लड़की ने नदी पार भी कर ली, क्योंकि उसे भरोसा था साधु पे भी और खुद पे भी, मंत्र पे भी। तो ऐसा ही उसने पैर खींच लिए। फिर सोचा कि नहीं नहीं, लड़की जब पार कर गई मेरे ही दिए मंत्र के द्वारा, तो ये तो मंत्र ही मेरा सिद्ध किया हुआ है, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। तो फिर गया, पर थोड़ी देर में डूब गया, वो नदी पार नहीं कर पाया, डूब गया। तो अब हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, साधु का ही मंत्र और वो खुद ही कैसे डूब गया और लड़की पार कर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साधु को खुद पे ही विश्वास नहीं था, अपने सिद्ध किए हुए मंत्र पे ही भरोसा नहीं था। उसे हिचकिचाहट थी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा उसे। और सबसे बड़ी बात कि उसने पहले दूसरे को फंसाना चाहा कि अगर वो डूब गई तो डूब गई, मैं तो बचा रहूँगा। इसलिए कभी किसी के साथ छल हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें खुद पे तो भरोसा होने चाहिए। अपने हुनर के साथ साथ अपने आप पे भी भरोसा ज़रूरी है। तो आप लोग अपने खुद पे भरोसा बनाए रखिए और अच्छे काम की शुरुआत कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।